अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिविटी नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है, तो यहाँ हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे कुदरती तौर पे। और रेडियो एक्टिव डीके, डीके को हम ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं, तो ये भी साथ ही पढ़ेंगे हम। रेडियो एक्टिविटी दरअसल हैवी न्यूक्लियस से पार्टिकल्स और एनर्जी का एमिशन रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। किसी हैवी न्यूक्लियस से, ये अगर हमारे पास हैवी न्यूक्लियस है तो इससे पार्टिकल और एनर्जी एमिट होती है यकायक, तो इस अमल को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ये हैवी न्यूक्लियस, कौन से न्यूक्लियस हैवी हैं? जिनका चार्ज नंबर 82 से ज़्यादा हो, तो वो कुदरती तौर पे न्यूक्लियाई एक्साइटेड रहते हैं। तो ये चीज़ें पार्टिकल और एनर्जी एमिट करके वो डी एक्साइट होते हैं, फिर एक्साइट होते हैं कुदरती तौर पे, फिर डी एक्साइट होते हैं ये एमिशन करके। तो ये रेडिएशन एमिट करते हैं जिसमें पार्टिकल्स भी हैं और एनर्जी भी। ये रेडियो एक्टिविटी कुदरती तौर पे 1896 में, इन 1896 हेनरी बैकरल ने डिस्कवर की। उसने एक सैंपल था यूरेनियम 92, उसको एक पेपर में लपेट के रखा और उस पेपर के नीचे एक फोटोग्राफिक प्लेट थी। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ इमेज बने हुए हैं, तो उसने ये कंक्लूड किया कि यूरेनियम में से कोई चीज़ निकल रही है शुआओं की सूरत में और इस फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रही है। तो इस आइडिया से फिर उसने जो एमिशन हुआ उसको एनालाइज किया और देखा कि उसमें से पार्टिकल भी एमिट होते हैं और एनर्जी भी एमिट होती है। तो ये 3 तरह की चीज़ें थी। पार्टिकल्स 2 तरह के थे, चार्ज पार्टिकल थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एनर्जी पैकेट थे, फोटॉन्स, हाई एनर्जी फोटॉन्स। उसको उसने नाम दिया अल्फा पार्टिकल्स, जो पॉजिटिवली चार्ज थे, दूसरे बीटा पार्टिकल्स जो नेगेटिवली चार्ज थे, और तीसरे फोटॉन थे। फोटॉन का मतलब एनर्जी पैकेट ऑफ हाई एनर्जी। हाई एनर्जी दरअसल उस वक़्त एक्सरेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा समझी जा रही थी, तो उससे भी ज़्यादा एनर्जी का ये फोटॉन था, तो इसको कोई नया नाम दिया गया, गैमा रेस। रेडियो एक्टिविटी से बाद में मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए। एक पोलोनियम है और एक रेडियम है। ये डिस्कवर हुए बाय मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। एक्सपेरिमेंट से ये इंकशाफ हुआ कि रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मटेरियल के ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना ही प्रेशर पे, ना ही मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और कोई फिज़िकल या केमिकल रिएक्शन रेडियो एक्टिविटी को मुतासर नहीं कर सकता। तो ये एक, आप कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है
जो हैवी न्यूक्लियाई में होता रहता है। अब इस रेडिएशन को एनालाइज करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया। लेड का एक बॉक्स, उसमें एक टनल करके एक जगह कैविटी बनाई गई उसके अंदर, और यहाँ पे इस कैविटी में वो सैंपल रख दिया गया रेडियो एक्टिव मटेरियल। याद रखें, जिस न्यूक्लियस से, जिस एलिमेंट से के न्यूक्लियस में से ये रेडिएशन निकलती है, ऐसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिव एटम भी कहा जाता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सैंपल इस लेड के बॉक्स में रखा गया। ये बॉक्स है। यहाँ से इसमें से शुआएं जो निकल रही थी, यहाँ इस टनल में से आउट हो रही थी एक बीम की सूरत में, इनको एनालाइज किया गया। इनके रास्ते में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया गया। ये फॉर एग्जांपल नेगेटिव, ये पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल है, दो प्लेट्स हैं। जैसे ही ये बीम इनमें के बीच में से गुजर रहा है तो ये स्प्लिट होके सामने फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है वर्टिकली ऐसे। फील्ड अप्लाई करने से पहले ये सारे के सारे पार्टिकल यहाँ सेंट्रल पॉइंट ओ पे पड़ रहे थे। फील्ड अप्लाई जैसे ही ऑन किया गया तो ये बीम 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। ओ से लेफ्ट साइड यहाँ पे यूं डिफ्लेक्ट होके एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इसका ओ पे ही पड़ रहा था, तीसरा हिस्सा इसका ओ के राइट साइड पड़ रहा था पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और उसकी बेंडिंग थोड़ी ज़्यादा थी। तो इस तरह से ये बीम 3 हिस्सों में तकसीम हुआ। और कंक्लूजन क्या निकली कि जो बीम का हिस्सा नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुआ है तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और कम बेंड हुआ, इसका मतलब ये पार्टिकल थोड़ा मैसिव है, इसका मैस ज़्यादा है। और जो ओ पे पड़ रहा है उसमें कोई बेंडिंग नहीं है, वो पार्टिकल्स दरअसल चार्ज्ड नहीं हैं, और वो पार्टिकल भी नहीं हैं, वो दरअसल गैमा रेज हैं, एनर्जी के फोटॉन हैं, पैकेट हैं हाई एनर्जी के, और उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं हुआ। और जो राइट साइड पॉजिटिव प्लेट की तरफ पार्टिकल्स मुड़ गए, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे और उनका मास कम था, इसलिए ज़्यादा बेंडिंग हुई। नेगेटिव पार्टिकल्स को बीटा पार्टिकल्स का नाम दिया गया और पॉजिटिव पार्टिकल्स को अल्फा पार्टिकल्स का नाम दिया गया। मज़ीद एनालिसिस से ये पता चला कि जो अल्फा पार्टिकल है ये दरअसल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मजमुआ है। तो इसका चार्ज नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। तो ये बिल्कुल हीलियम के न्यूक्लियस जैसा है, आप यूं कह सकते हैं जैसे हीलियम का न्यूक्लियस है। जबकि बीटा पार्टिकल चार्ज -1 है और A अप्रोचिंग टू नियरली 0 है। तो ये दरअसल इलेक्ट्रॉन हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैं जो न्यूक्लियस से एमिट हुए। तीसरा जो हमारे पास पार्टिकल है वो पार्टिकल नहीं है, वो एनर्जी पैकेट है, गैमा रेज। तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल है और इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, वेवलेंथ स्मॉलर है और इसकी एनर्जी ग्रेटर है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है एक्स रेज के मुकाबले में। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।